जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, यानी कि ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, एक न एक प्रश्न जरूर इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्लास है, क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है? तो इसको ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। और आप लोग इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान, अगर इंग्लिश में वर्ड दिया रहेगा तो कॉस्मोलॉजी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ऑरेगी। स्पाइनल ऑरेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 ईस्वी में। याद रखिएगा, बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 108 प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। और सबसे लंबी दूरी का मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। आ ही गया प्रश्न जो बताए हम अभी। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष मात्रक है किनका है? दूरी का, बताए थे अभी हम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है? तो देखिए 9.46 गुना 10 पर पावर ये 12 है। 10 पर पावर कितना है? 12 है किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? कॉपरनिकस। ये पोलैंड के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक होल सिद्धांत दिया, कौन दिया? तो ये एस चंद्रशेखर जी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, किसने कहे थे? केपलर ने। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, किसने कहे थे? केपलर जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तारे का रंग सूचक है किसका? उसके ताप का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? काला। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, तारे के टिमटिमाने का कारण है, क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारा मंडल।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89, 89। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे बड़ा तारामंडल क्या कहलाता है? सेंटारस। क्या कहलाता है? सेंटारस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रक्स। क्या पढ़ना है इसको? क्रक्स। क्वेश्चन नंबर 26। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका व्यास होता है 105 प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। आकाशगंगा की आकृति होती है, कैसी होती है? सर्पिलाकार। कैसी होती है? सर्पिलाकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी का क्या नाम है? देवयानी। ठीक है, देवयानी, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक खगोलीय एकक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि औसत दूरी क्या कहलाती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? वह दुग्ध मेखला कहलाता है। दुग्ध मेखला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31। दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे है, क्या है? एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। मंदाकिनी है, क्या है? अरबों तारों का समूह को मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 34। पल्सर होते हैं, ये आपको बीपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न, सॉरी बीपीएससी में भी ये प्रश्न एक बार पूछा था कि पल्सर होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। ये पल्सर बाइक नहीं है, पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखे थे? तो गैलीलियो ने, जो दूरबीन का आविष्कार किए थे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु क्या कहलाता है? हेली। अंतिम बार 1986 ईस्वी में देखा गया था, हेली धूमकेतु। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? तो ये 2062 ईस्वी में। अभी चल रहा है 2025। ठीक है, 2062 में दिखाई देगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और अपने अपने सभी दोस्तों के पास, भाई के पास, सभी ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।